आप इस पे मिस कॉल देख के हमारा समर्थन कर सकते हैं। और आप सभी मीडिया वाले जो है शुरुआत से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। मेरा आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ रात को भी रुकने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी जो है कुछ मतलब हमारा धरना खराब करने की कोशिश की गई। जैसा पिछली बार हुआ था जब हम बैडिंग लेके आ रहे थे, तब आपने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, पूरे देश में हमारी बात पहुंचाई थी। ऐसे ही अगर कुछ घटना होती है तो आप हमारे साथ रहो और पूरे देश में हमारी बातें पहुंचाओ। और हम इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे। जो बाहर के ओलंपियंस हैं, ओलंपिक चैंपियंस हैं, उनको भी हम लेटर लिखेंगे कि वो भी लेटर लिख के हमारा समर्थन दें इसमें। हम सिर्फ प्रोटेस्ट साइट पे इधर ही बैठ के, जंतर मंतर पे ही बैठ के सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ से जंतर मंतर से बाहर जाके भी हम अपना प्रोटेस्ट को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे फील हो रहा है कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है इसको बिल्कुल बीचने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल जेल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसको जितना हम ओपनली जाके हर जन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि देश की बेटियों की लड़ाई है। ये सिर्फ कुश्ती की और कुश्ती की महिला खिलाड़ियों की बात नहीं है कि हर उस स्पोर्ट्स पर्सन की आवाज है, ये हर उस महिला की आवाज है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करती हैं और जिनके साथ में शोषण होता आया है, जो अपनी आवाज को उठा नहीं पाई है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम कनॉट प्लेस में जाएंगे, जितने भी लोग हैं हम सबके सामने अपना प्रोटेस्ट है उसकी बातें रखेंगे कि हमारे साथ कैसे हो रहा है और हमारी इस न्याय की लड़ाई में संगठनों की से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में भी हैं। और आने वाले टाइम में 21 तारीख का हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने कॉल दिया है, अगर तब तक कुछ फैसला नहीं होता है तो उसके बाद हम कोई बड़ी कॉल ले सकते हैं। तो दिल्ली के महिला संगठन है या छात्र संगठन है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हम कॉन्टेक्ट में हैं और बड़ी कॉल हम ले सकते हैं 21 तारीख के बाद में। आज जाएंगे जी, टाइम 6 PM जाएंगे। और कल हमने आप लोगों के साथ में अनाउंसमेंट किया था कि जिला स्तर पे जो हमने मुख्य सचिवालय के सामने जो ज्ञापन देना था, वो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के नाम और गृह मंत्री जी के नाम पे वो ज्ञापन जाना चाहिए। और हम हर एक संगठन से, हर एक नागरिक से जो देश अपने देश में रहता है, जो महिलाओं का इज्जत और सम्मान की इस लड़ाई में हमारा समर्थन करना चाहता है, जो इस लड़ाई में भागीदारी देना चाहता है, तो वो अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाएं और कल एक ज्ञापन सौंपे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और देश की राष्ट्रपति जी के नाम पे। तो हम सभी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस लड़ाई के सहयोगी साथी और हमारी महिला बहन जो रेसलर हैं, भाई जो रेसलर हैं, उनकी इस लड़ाई में, क्योंकि आज लंबा समय हो गया और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए। मैंने 4 तारीख में आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए बैठूंगा। मैं जबान देके फिरता नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं उस देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। जिस देश में उस देश की बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई घर नहीं बैठ सकते। वो जिन हालातों में यहाँ है, उन्हीं हालातों में उसी बिना सुविधाओं के हम लोग इस आंदोलन को लड़ेंगे और जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक ये आंदोलन हमारा यही इसी स्थल से जारी रहेगा। और मैं अपने सभी साथियों से ये कहूंगा, मैं इसलिए चुपचाप आया कि फिर, क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है। अगर मैं दिखावा जोर लगा गया तो पुलिस के लोग बाहर ही रोक लेते। अब मैं आ गया हूं तो जो मुझसे प्यार करने वाले वो भी आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कल के बाद जो है यहाँ एक मेला लगेगा, उस मेले को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे। और फिर मेरा ये भी मानना है कि हमें अपनी बहनों के हौसले को बढ़ाना है। कल रात की भी घटना पता लगी, उससे पहले भी। अब तो जरूरत है ना, भारत का हमेशा का इतिहास रहा है कि हमेशा यहाँ नारी की रक्षा हुई है। और मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया कि अगर किसी बेटी का अपमान और तुम वहां मौजूद हो और तुम उसको नहीं रोक पाओ तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीवन का। मैं अपनी बहनों को दिया वचन निभाऊंगा और मेरा वादा है कि वो जो चाहती थी गांव तक प्रोटेस्ट जाए, कल के बाद आप देखना गांव तक प्रोटेस्ट जाएगा। आपको गांव से खबर मिलेगी, कस्बों से, तहसील से खबर मिलेगी कि सब लोग न्याय मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास है ना, देश की सरकार से।
और उन सब लोगों से जो चुप बैठे हैं उनसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो क्या?